ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। शास्त्रों में इसे सौभाग्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली तिथि माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहा कि जो फल 10,000 वर्षों को कठिन तपस्या से मिलता है, वही फल इस एकादशी को निष्काम भाव से करने पर प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वह पौराणिक कथा जिसके कारण इस व्रत का महत्व युगों युगों से अटल है। बहुत समय पहले नर्मदा के पावन तट पर राजा मांधाता राज्य करते थे। वे एक अत्यंत धर्मात्मा, दानवीर और सत्यवादी राजा थे। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए उनका मन राजकाज से विरक्त होकर प्रभु भक्ति में लग गया। वे घोर जंगल में जाकर एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। राजा अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें अपने शरीर का भी होश नहीं था। उसी समय एक खूंखार जंगली भालू वहां आया। उसने राजा के पैर को अपने जबड़े में पकड़ लिया और उन्हें घसीटकर जंगल के भीतर ले जाने लगा। भालू राजा का मांस नोच रहा था, पैर की हड्डियां चबा रहा था। असहनीय पीड़ा के बावजूद भी राजा ने अहिंसा के अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा, यह मेरे पिछले जन्मों का कोई प्रारब्ध है जिससे मुझे भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने क्रोध करने या भालू पर प्रहार करने के बजाय बंद आंखों से अश्रुपूर्ण हृदय से भगवान विष्णु को पुकारा, हे मधुसूदन, हे दीनानाथ, इस संकट से मेरी रक्षा करे प्रभु। भक्त की करुण पुकार सुनकर श्री हरि तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। भालू तो मर गया, लेकिन राजा का पैर बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। राजा अत्यंत दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई जो मुझे यह कष्ट मिला। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, दुखी मत हो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के एक अपराध का दंड था। यदि तुम पूर्ण स्वस्थ होना चाहते हो तो मथुरा जाओ, वहां वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे अंग पुनः पहले जैसे दिव्य और स्वस्थ हो जाएंगे। राजा मांधाता ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य समझा और वे मथुरा पहुंचे और वहां पूरी निष्ठा के साथ वरुथिनी एकादशी का निर्जला व्रत रखा। उन्होंने विधि विधान से वराह भगवान की अर्चना की। जैसे ही व्रत का पारण हुआ, राजा का शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा। उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया और उन्होंने नया जीवन प्राप्त कर लिया। अंत में वे दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। जय श्रीमन्नारायण।